गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको BA पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक मूल अधिकार का अध्ययन करवाऊंगा। पहले हमने मूल अधिकार का अध्ययन किया, मूल अधिकार का अध्ययन किया। मूल अधिकारों की संख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 6 मूल अधिकार है। कुल 6 मूल अधिकार है जो हमें संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं। इन 6 मूल अधिकारों में नंबर 1 था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका अध्ययन मैंने आपको करवा दिया। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 22(4) में, 22 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) में निरोधक कानून की बात की गई है। निरोधक कानून की बात की गई है। नियामक निरोधक कानून की बात की गई है। निरोधक कानून से हमारा अभिप्राय यह है कि ऐसा कानून जो निवारक निरोध, निरोधक कानून मतलब निवारक निरोध, निवारक निरोध कानून की बात की गई है। मैंने आपको बताया कि इसमें निवारक निरोध में भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को शांति आपातकाल किसी भी स्थिति में नजरबंद किया जा सकता है बिना अपराध, बिना किसी कानून के। उसमें 2 स्थितियों के बारे में क्लियर की गई थी। एक तो विदेशी आक्रमणकारियों को और एक वो लोग जो भारतीय कानून का उल्लंघन करते हैं। तो इसके लिए भारतीय संसद ने आज तक 6 कानून पारित किए। भारतीय संसद ने आज तक 6 कानून पारित किए। उन 6 कानूनों को समय समय पर सरकार द्वारा बदल दिया गया, परंतु वर्तमान स्थिति में 2 कानून सक्रिय है। 2 कानून वर्तमान में कार्यरत है। एक तो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो 1981 में बना, दूसरा संशोधन करके 1985 में इसे कानून का रूप दिया गया जो आज तक भी संचालित है। एक तो हमारा था वर्तमान स्थिति में निवारक निरोध में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। दूसरा है गैर कानूनी गतिविधियां अध्यादेश निवारण अधिनियम। गैर कानूनी गतिविधियां, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश 2004 में बनाया गया। निवारक निरोध में 2 कानून अभी भी सक्रिय है जो राष्ट्र के खिलाफ विध्वंसकारी गतिविधियां या राष्ट्र के खिलाफ तोड़फोड़ या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन गतिविधियों के लिए 2 प्रकार के कानून बनाए गए हैं जो 2 कानून निवारक निरोध में है। निवारक निरोध में आज तक कुल 6 कानून बना दिए गए हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) के उपबंध में है। 22(4) के उपबंध में है। तीसरा हमारा कानून है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा जो हमारा कानून है शोषण के विरुद्ध अधिकार है।
शोषण के विरुद्ध हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 व 24 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23(1) कहता है, अनुच्छेद 23(1) कहता है, मानव के क्रय विक्रय व शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 23(1) इस बात का आह्वान करता है कि किसी भी व्यक्ति का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती शोषण नहीं किया जा सकता। यह श्रम अधिकार के तहत रोक है, ये श्रम विधि के तहत दंडनीय अपराध है और जबरदस्ती लिया गया, जबरदस्ती क्रय विक्रय करने को निषेध साबित करता है कानून की दृष्टि से। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 बेकार के विरुद्ध। अनुच्छेद 23 बेकार के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति से, अनुच्छेद 23 इस बात पर रोक लगाता है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती लिया गया कार्य बेकार में है, उसको अनुच्छेद 23 पूर्णतः निश्चित करता है। अनुच्छेद 23 बेकार के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, किसी भी व्यक्ति से जबरदस्त लिया गया कार्य बेकार की श्रेणी में आता है, जिसका किसी प्रकार से मेहनताना न दिया जाए। और इस प्रकार के कानून को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 ने श्रम निषिद्ध ठहराया गया है और ये उल्लंघनीय विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारत में सदियों से किसी न किसी प्रकार की दास्ता प्रथा विद्यमान थी। लोग खेतीहर मजदूरों से, हरिजनों से, विभिन्न प्रकार के विषयों से अनाचार करते थे। नवीन जो संविधान है उसमें मानवीय शोषण के विरुद्ध दंडनीय घोषित किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, हम जो सार्वजनिक उद्देश्य है जिससे सभी लोगों का हित हो, वहाँ इस कानून को लागू किया जा सकता है। और जहाँ लागू किया जा सकता है वहाँ धर्म जाति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी बेकार के विरुद्ध जो कानून है ना, उसका एक अपवाद यह है कि हम सार्वजनिक स्थानों पर इस कानून को इसके तहत काम ले सकते हैं, इसके तहत काम करवा सकते हैं, किंतु उस जो बेकार का काम करवाया जाता है उसमें जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध कानून। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 इस बात का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 24 इस बात को निर्धारित करता है कि भारतीय कानून के तहत 14 वर्ष तक के बच्चे से कानून काम नहीं लिया जा सकता। इसके लिए अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है मूल संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सरकार का यह प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करे। तो इस एवज में मूल संविधान में यह धारणा है कि 14 वर्ष तक के बच्चे से काम नहीं लिया जा सकता, जोखिम के काम पर नहीं किया जा सकता। विभिन्न प्रकार के भाषणों शोषणों में बंधुआ मजदूरी प्रचलित है। 1975-76 में ये कानून कदम उठाए गए। 1996 में बाल श्रम निषेध के लिए प्रयत्नशील है और सामाजिक परिस्थितियों में इस कानून का पालन किया जा सकता है। तो हमारा ये 1, 2, 3 नंबर पॉइंट था शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कंप्लीट हो गया।
नंबर 4, चौथा जो कानून है वो कौन सा है? चौथा जो कानून है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 में यह उल्लेख है, अनुच्छेद 25 से 28 में यह प्रावधान है कि देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के 25 से 28 तक रहेगी। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक रहेगी। अब इसमें एक बात, मुख्य बात है, अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 देता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 इस बात का उल्लेख करता है, 25 इस बात का उल्लेख करता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, सभी सुविधाओं में, धार्मिक मामलों में अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। किसी भी धर्म को अंगीकार करना, उसका अनुसरण करना, प्रचार करना अधिकार होगा। परंतु इसमें एक अपवाद है, सिखों का कृपाण धारण करना, सिखों का कृपाण धारण करना, सिख धर्म में अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत आता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 इस बात का उल्लेख करता है कि सार्वजनिक स्थान, सदाचार, सभी चीजों में, स्वास्थ्य संबंधी बातों में अंतःकरण की स्वतंत्रता होगा। कोई भी धर्म का अंगीकार करेगा, उसका प्रचार करेगा, इसकी स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 25 में है सिखों का कृपाण धारण करना छूट है। 25 में जहां अस्त्र शस्त्र हम सम्मेलन नहीं कर सकते समानता के अधिकार में, उसमें सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है, वो अनुच्छेद 25 में है। 26 हमारा कुछ हमें धार्मिक मामलों में प्रवर्तन की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म का प्रसार करने के लिए किन किन छूट रहेगी, किन किन गतिविधियों का पालन रहेगा, इसकी छूट रहेगी। तो इसमें किन किन गतिविधियों की छूट है, ये ध्यान देने वाली बात है। नंबर 1 है धार्मिक संस्थान। नंबर 1 है धार्मिक संस्थान, धार्मिक संस्थान तथा दान से स्थापित धार्मिक संस्थान तथा दान से स्थापित सेवाओं की स्थापना, दान से स्थापित संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 25-26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। प्रबंध की स्वतंत्रता ये है कि धार्मिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं,
हैं और दान से स्थापित कर सकते हैं और उनके पोषण का अधिकार है। स्थापना व उनका पोषण। पहला जो है हमारा धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता है कि धार्मिक संस्थान स्थापित करना, दान से स्थापित स्थानों की स्थापना करना और पोषण से संबंधित स्थापना करना। दूसरा है धर्म संबंधी मामलों में निजी प्रबंध। धर्म संबंधी मामलों में निजी प्रबंध। धर्म संबंधी मामलों में निजी प्रबंध की स्वतंत्रता है, स्वयं प्रबंध कर सकता है। तीसरा है धार्मिक मामलों में चल व अचल संपत्ति, चल व अचल संपत्ति, अचल व स्वामित्व का आधार, अचल एवं स्वामित्व का अधिकार। धर्म से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको ये अधिकार है कि दान द्वारा वो संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और वो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति होगी उस संस्थान की। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लेख किया गया है। 26 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है उस संपत्ति के विधि अनुसार संचालन। जो संपत्ति अर्जित की है उसका विधि के अनुसार संचालन, विधि के अनुसार संचालन किया जा सकता है। विधि के अनुसार संचालन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कर संबंधी अदायगी में छूट। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 इस बात की व्यवस्था करता है कि राज्य या किसी व्यक्ति को ऐसे दान देने के लिए बाध्य कर सकता है। अनुच्छेद 27 ये बात करता है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने से बाध्य नहीं कर सकता। किसको बाध्य नहीं कर सकता? किसी जो किसी धर्म विशेष से है, जो संस्था किसी धर्म विशेष से है, जो संस्था किसी धर्म विशेष से है। अनुच्छेद 27 इस बात की व्यवस्था करता है कि जो संस्था किसी धर्म विशेष से है उसे कर में छूट है और उसकी उन्नति और पोषण के लिए। नेक्स्ट है 28वां हमारा अनुच्छेद 28 इस बात के लिए उल्लेख करता है। अनुच्छेद 28 इस बात की उल्लेख करता है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक संस्था निषिद्ध। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध अनुच्छेद 28 इस बात की व्यवस्था करता है। 28 इस बात की व्यवस्था करता है कि जो राज्य द्वारा संचालित संस्थाएं हैं, जो राज्य की संस्थाएं हैं, उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती। धर्म से संबंधित व्यवस्था नहीं की जा सकती। ऐसी व्यवस्था हमारा अनुच्छेद 28 कहता है। एक बार हम देख लेते हैं
मैंने 2 अधिकार आपको पहले करा दिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, 22(4) में निवारक निरोध की बात की गई है। कानून की रक्षा किस प्रकार से की जाए। निवारक निरोध में आज तक 6 कानून बनाए गए। 2 कानून वर्तमान में एक्टिव है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम। 2 कानून आज भी कार्यरत है। 2 कानून आज भी कानून के रूप में है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1985 जो 1981 का संशोधित रूप है, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 2004। तीसरा कानून हम बात करते थे शोषण के विरोध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24 है। यह अनुच्छेद 23 से 24 है। अनुच्छेद 23(1) मानव के क्रय विक्रय के संबंध में है और अनुच्छेद 23 बेगार के विरुद्ध है। पर बेगार के विरुद्ध एक अपवाद है कि हम सार्वजनिक कार्य के लिए बेगार ले सकते हैं, परंतु उसमें धर्म जाति किसी के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है कि 14 वर्ष तक के बच्चे से काम नहीं लिया जा सकता, श्रम नहीं लिया जा सकता, इस बात के लिए निषेध करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24। 4 नंबर हमारा मूल अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है कि मानव को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी प्रकार को उसमें रोक नहीं रहेगी, कोई भी उसको बाध्य नहीं करेगा कि ये धर्म नहीं अपनाना। अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को कृपाण धारण करने की छूट है कि वो किसी भी संस्थान में कृपाण धारण कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की छूट देता है। प्रबंध की छूट 4 टॉपिकों में है। अनुच्छेद 26 क्या ये कहता है धार्मिक संस्थान दान से स्थापित संस्थान की स्थापना और पोषण कर सकते हैं। खैर ये कहता है धर्म से संबंधित मामलों की निजी प्रबंधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 26 गैर ये कहता है चल संपत्ति अर्जित की जा सकती है दान द्वारा और उसका स्वामित्व किया जा सकता है। अनुच्छेद 26 गैर कहता है विधि के अनुसार कानून के अनुसार धार्मिक संस्थाओं का संचालन किया जा सकता है। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि राज्य किसी भी प्रकार के व्यक्ति को किसी भी ऐसे व्यक्ति को कर लेने से बाध्य नहीं कर सकता जो किसी धर्म की संस्था संचालित कर रहा है। अनुच्छेद 28 ये कहता है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धर्म से संबंधित छूट रहेगी। राजकीय संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं रहेगी। आज हम इतना ही कराएंगे। कल जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा संपत्ति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति और शिक्षा संबंधी जो हमारा अनुच्छेद अधिकार है वो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 से 35 तक है। धन्यवाद। सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे, घर में रहे।